हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है। इस कविता की व्याख्या क्लास 12th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत ये कविता आपके सिलेबस में लगी हुई है हिंदी अनिवार्य में। देखिए बच्चों, सहज स्वीकारा है ये जो कविता है, ये गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल इस काव्य संग्रह से ली गई है। तो ये भी याद रखने की बात है कि ये कविता आपकी ली गई है मुक्तिबोध के काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल इस काव्य संग्रह से ली गई है। मेरे इस वीडियो में आप लोगों को इस कविता की सरलतम व्याख्या समझाई जाएगी। देखिए, हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहली पंक्ति, जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष मतलब प्रसन्नता से, ठीक है। तो ये कविता कवि ने लिखी है। इसमें जीवन की सभी स्थितियों मतलब विषम परिस्थितियों, खराब परिस्थितियों, दुख की परिस्थिति, सुख की परिस्थिति, उसमें जो भी कवि को जैसा भी मिला उसको उसने प्रसन्नता से स्वीकार किया। इसी के बारे में पूरी कविता लिखी है कवि ने। जो है कविता की पहली पंक्ति, जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है। कवि मुक्तिबोध अपने प्रिय को, रहस्यमय प्रिय जो उनके सामने नहीं है, उसको वो संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रिय, मेरे जीवन में जो कुछ भी है, सुख दुख, उपलब्धियां या कमजोरियां, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है, उसकी कुछ कमजोरियां होती हैं और कुछ उसने पाया होता है। सब कुछ वो सफलताएं पाता है तो कुछ वो असफलताएं पाता है। उन सब के लिए कवि कहता है मैं उन्हें प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ जब हम व्याख्या करेंगे तो बच्चों ध्यान रखना, जो मैं शब्द बोल रही हूँ उन शब्दों को पकड़ के चलना। जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है। कवि कहता है कि हे प्रिय, मैंने अपने जीवन में सुख दुख, सफलताएं असफलताएं, उपलब्धियां और कमजोरियां, उन सभी को मैंने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मैंने इन्हें इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि इन्हें तुमने प्रेम पूर्वक अपना माना है। क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वो सब तुम अपना स्वीकार करते हो, इसलिए मैंने इसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया है। गर्बीली गरीबी है, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। अब कवि कहता है, ये देखिए, मेरी स्वाभिमान युक्त गर्बीली मतलब गर्व से युक्त, गर्बीली मतलब गर्व से युक्त गरीबी, यानी कि गरीबी पर घमंड थोड़ी होता है बच्चों। तो लेकिन यहाँ पर एक कवि कहना चाहता है गरीबी मतलब स्वाभिमान से परिपूर्ण गरीबी, स्वाभिमान युक्त गरीबी, जिसके अंदर मैं किसी के आगे झुका नहीं, किसी के आगे मैंने अपने हाथ नहीं पसारे, ऐसी गरीबी को भी मैंने झेला है। अर्थात निर्धन होते हुए आत्मगौरव की भावना, ये गंभीर अनुभव अपने जीवन को जीते हुए जो मुझे अनुभव प्राप्त हुए, जो अपने जीवन को जीते हुए जो मुझे अपने गंभीर अनुभव प्राप्त हुए, उनको मैंने संजोया है। फिर आगे चलते हैं। यह सब विचार वैभव, यह सब विचार चिंतन, मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता, सब दृढ़ता यह है, जो दृढ़ता है वो मेरे व्यक्तित्व की है। भीतर की सरिता यह है। अब भीतर की सरिता मतलब हृदय की सरिता, हृदय में जो भावनाओं रूपी नदी बह रही है वो। तो यहाँ पर आता है मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता, मेरे अंतःकरण में यानी कि मेरे हृदय में प्रवाहित जो भावनाओं की नदी है वो, ठीक है। भीतर की सरिता मतलब हृदय की अंदर जो भावनाएं हैं उसकी सरिता, उसकी नदी। यह अभिनव सब, अभिनव मतलब नए नए रूप और चेष्टाएं, नया, अभिनव मतलब नया, अभिनव सब मौलिक है। मौलिक मतलब सभी नवीन है, मौलिक मतलब सभी नवीन है, सबके सब मौलिक हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई बनावटीपन नहीं है। मौलिक हैं। कवि कहता है सब मौलिक हैं, अर्थात निजी और नए हैं। इसलिए कि पल पल में, कवि आगे कहता है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। आगे कवि कहता है ये किसी की छाया अनुकृति नहीं है, पल पल में, ठीक है। यह किसी की छाया या अनुकृति नहीं है, किसी को देख करके बनावटीपन नहीं लिया गया है, ये सब मौलिक है, वास्तविक है। इसलिए कि पल पल में इनकी मौलिकता के कारण यह है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी जागृत है,
चेतना है, जो कुछ भी जागृत है, अपलक है। अपलक कहते हैं बच्चों एकटक, ठीक है, एकटक होकर के मैंने जिसे जिया है, एक जागृत चेतना है, गतिशील प्रेरणा है और अनुभूतियां हैं, सब में तुम्हारी ही संवेदना प्रेरणा काम कर रही है। यानी कि मैं जो कुछ भी कार्य कर रहा हूँ अपने जीवन से, उसमें सभी में तुम्हारी प्रेरणा मेरे साथ में चल रही है, तुम्हारी भावनाएं मेरे साथ में चल रही है। इसीलिए मेरे जीवन में घटित होने वाली हर घटना मुझे प्रिय है, हर घटना को, हर चीज को मैंने स्वीकार किया है और प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया है। तो ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए, संवेदन तुम्हारा है, जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, पल पल, पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पर विचार वैभव, विचार वैभव, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर गर्बीली गरीबी, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। सहर्ष स्वीकारा, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर एक तो आप जब व्याख्या करेंगे तो विशेष में आप अलंकार लिखते हैं, इसके अंदर किस चीज़ को लिया गया है तो वो लिखते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अंतःकरण की प्रवृत्तियाँ और गहन अनुभूतियों को कवि ने अपना जो है निजी कारण बताया है कि मेरे जो जीवन में जो कुछ भी है वो सब कुछ मौलिक है, ठीक है, उसके अंदर बनावटीपन नहीं है, ये लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको मैंने ये बता दिया, देखिए पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, क्योंकि एक ही शब्द जब बार बार आता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश, विचार वैभव। यहाँ पर देखिए सहर्ष स्वीकारा, गर्बीली गरीबी, इसमें ग ग वर्ण की आवर्ती एक ही वर्ण की जब 2 बार आवर्ती होती है तो अनुप्रास अलंकार, तो ये भी आप वहाँ लिख सकते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। कवि कहता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। कवि अपने प्रियजन को ही संबोधित करके कह रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया, रहस्यमय प्रियजन, रहस्यमय प्रिय, ठीक है, जिसे कभी भी नहीं जानता लेकिन वो उसको संबोधित करते हुए कह रहा है। आगे कहता है कवि अपने प्रियजन को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं ये नहीं जानता कि तुम मेरे और तुम्हारे बीच में कौन सा रिश्ता है, कैसा गहरा या स्नेह संबंध है, कौन सा गहरा रिश्ता है, कौन सा गहरा स्नेह संबंध है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। प्रिय को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं, तुम्हारे और मेरे बीच में न जाने कौन सा रिश्ता है, ना जाने कौन सा स्नेह संबंध है। किस रिश्ते से मैं तुम्हें इतना प्रिय मानता हूँ कि जितना भी उड़ेलता हूँ, केवल मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। मैं स्नेह को अपने हृदय में से कविता के भावों में जितना भी व्यक्त करता हूँ, उतने ही मेरे शब्द, उतने ही मेरे विचार और भर भर करके बाहर आते हैं। यानी कि मेरा स्नेह उतना ही उसके प्रति फिर भर जाता है। यानी कि मेरा स्नेह उस व्यक्ति के प्रति, यानी कि तुम्हारे प्रति पुनः पुनः बार बार आता जाता है, मेरे शब्दों में, मेरी कविताओं में, मेरी भावनाओं में। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता यह चेहरा है। अब आगे कवि कहता है, देखिए, दिल में क्या झरना है। कवि कहता है, ऐसा लगता है मेरे हृदय में प्रेम का कोई झरना या स्रोत है, मीठे पानी का सोता है, जिससे निरंतर स्नेह रूपी जल बहता रहता है। मीठे पानी का यानी कि निरंतर प्रेम रूपी जल बहता रहता है, भीतर वह ऊपर तुम। इस प्रेम पूरित हृदय में, प्रेम से भरे हृदय में, इस प्रेम से भरे हृदय में के ऊपर तुम विराजमान रहते हो और इस हृदय में वो प्रेम विराजमान रहता है। भीतर वह मतलब हृदय में मेरे प्रेम विराजमान रहता है और उसके ऊपर तुम विराजमान रहते हो क्योंकि तुम्हारे लिए ही वह प्रेम है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में रात भर अपनी चांदनी बिखेरता रहता है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा रात भर धरती पर मुस्कुराता रहता है, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। उसी प्रकार तुम्हारा यह मुस्कुराता हुआ सुंदर चेहरा मेरे हृदय को अपने आकर्षण से प्रभावित करता रहता है। अर्थात ये सुंदर खिलखिलाता चेहरा, इसे देख करके मैं आकर्षित होता रहता हूँ, आकृष्ट होता रहता हूँ, इसकी तरफ खींचा चला जाता हूँ। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ इतनी पंक्तियां तुम्हें समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं हम। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं
भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें कवि कहता है, निवेदन करता है यहाँ पर कवि, ठीक है, कि मुझे दंड स्वरूप में वो सजा दे दो कि अगर मैं तुम्हें भूल जाता हूँ, यानी कि प्रिय के वियोग में कवि का हृदय व्यथित हो जाता है, तो तुम मुझे दंड दो कि अगर मैं तुम्हें भूलने का प्रयास करूं तो। कवि कहता है कि हे प्रिय तुम मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, सचमुच मुझे दंड दो। कवि कहता है हे प्रिय तुम्हें मुझे सचमुच दंड देना चाहिए यदि मैं तुम्हें भूल जाऊं। तुम्हें भूलना यद्यपि बहुत बड़ा दंड है, क्योंकि तुम्हें भूलना वास्तव में मेरे लिए दंड है, क्योंकि तुम मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग हो। तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। अब कवि कहता है आगे, वियोग की काली अमावस्या, ठीक है ना। कवि कहता है कि प्रिय वियोग के कारण उसके जीवन में, यानी कि जब प्रिय से विच्छोह हो जाता है, प्रिय से वियोग की स्थिति हो जाती है, तो उसके जीवन में दक्षिणी ध्रुव जैसा गहन अंधकार छा जाए। कवि कहता है जब मैं तुमसे अलग हो जाऊं, तुमसे अलग होने पर मेरे जीवन में, दक्षिणी ध्रुव में हमेशा अंधकार रहता है, तो दक्षिणी ध्रुव जैसा मेरे जीवन में अंधकार छा जाए। शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में मैं पालूं, मैं झेलूं, मैं उसी में नहालूं मैं। कवि कहता है वह उस वियोग वेदना को भरपूर झेल ले और उसमें नहा ले, अर्थात पूरी तरह वियोग की कालिमा में डूब जाए। कवि कहता है शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं। जब मैं तुमसे अलग हो जाऊं, तुमसे अलग होने की वेदना, विरह वेदना, वियोग की अवस्था को मैं भरपूर रूप से झेलना चाहता हूँ, मैं उसमें नहाना चाहता हूँ, मैं उसमें इतना डूब जाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से वियोग की कालिमा में डूब जाता है एक वियोगपूर्ण व्यक्ति, एक वेदना से व्यथित व्यक्ति, मैं उस वियोग में इतना डूब जाना चाहता हूँ। कवि कहता है कि मेरा वर्तमान जीवन अपने प्रिय के प्रेम से पूरी तरह घिरा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे चलते हैं हम। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित। अब कवि कहता है इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित। कवि उससे कहता है कि मैं तो चारों तरफ से तुमसे घिरा हुआ हूँ, तुम्हारे प्रेम से घिरा हुआ हूँ। रहने का रमणीय यह उजेला। अब कवि कहता है प्रिय के स्नेह का उजाला अत्यंत रमणीय है, यानी कि मैं उसके साथ में क्रीड़ा कर सकता हूँ और सौंदर्य युक्त है। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित। परिवेष्टित का मतलब होता है बच्चों चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित मतलब छाया हुआ, ढका हुआ। मैं तो तुम्हारे प्रेम से चारों तरफ से घिरा हुआ हूं, इसलिए मैं तुमसे अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। रहने का रमणीय यह उजेला। अब कवि कहता है प्रिय के स्नेह का उजाला अत्यधिक रमणीय और सौंदर्य युक्त होता है, सहा नहीं जाता, परंतु यह उजाला मेरे लिए असहनीय हो गया है, नहीं सहा जाता, अब यह मुझसे नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कवि कहता है ममता के बादल की मंडराती कोमलता, मेरे प्रिय की ममता सदा बादलों की भांति मंडराती रहती है। ममता के बादल की, मेरे प्रिय की ममता, यानी कि प्रिय का जो मुझसे स्नेह है, जो ममता है, वो बादल की तरह मेरे चारों तरफ मंडराता रहता है, भीतर पिराती है। यही कोमल ममता मेरे हृदय को अंदर ही अंदर तक पीड़ा पहुंचाती रहती है। पिराती है मतलब दर्द करती है, मुझे व्यथित करती है, मुझे वेदना का अनुभव कराती है, मुझे तड़पाती है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, यह मुझे अंदर ही अंदर क्या करती है, पीड़ा पहुंचाती रहती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा है। कवि आगे कहता है मेरी आत्मा इस विरह वेदना के कारण से, इस वियोग के कारण से एकदम कमजोर और असमर्थ हो गई है। आगे कवि कहता है छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। भवितव्यता मतलब यहाँ पर आएगा भविष्य की, भविष्य डराता है। आदमी क्यों संचय करता है, आदमी अपने जीवन में युवावस्था में संचय करने लगता है ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो, भविष्य के अंदर उसे किसी के आगे हाथ नहीं पसारने पड़े, भविष्य के अंदर उसको किसी के आगे झुकना ना पड़े। ठीक है, तो इसलिए यही पे वो कहता है मुझे इससे मेरा हृदय छटपटाने लगता है, क्योंकि मैं कमजोर हो गया हूँ और अक्षम हो गया हूँ, असमर्थ हो गया हूँ। आत्मा यह छटपटाती छाती को भवितव्यता
डराती है। कवि कहता है मेरा हृदय छटपटाने लगता है तथा भयानक भविष्य की कल्पना से कांपने लगता है। छटपटाती छाती मतलब कांपने लगता है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। अब कवि कहता है परंतु प्रिय के प्रेम से उत्पन्न अक्षमता मेरी आत्मा को प्रताड़ित करती रहती है। ऐसे समय में भी जब कोई व्यक्ति हमें अत्यधिक प्रेम करता रहता है तो वो प्रेम हमें असहनीय लगने लगता है। तो कवि कहता है इसलिए हे प्रिय तुम मुझे दंड दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे प्रेम को भुला दिया, उस प्रेम को भुला दिया, इसलिए तुम मुझे दंड दो और मैं तुमसे हमेशा क्षमा चाहूंगा। ठीक है, आगे देखिए। अक्षमता मेरी आत्मा को प्रताड़ित करने लगती है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। आगे कवि कहता है सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं। कवि कहता है वास्तव में तुम्हें मुझे दंड देना चाहिए कि मैं पाताल की गहरी अंधेरी गुफाओं में भयंकर सुनसान, पाताली अंधेरी की गुहाओं में विवरों में। तो कवि कहता है विवरों मतलब गुफाओं में, पाताली अंधेरी की गुहाओं में विवरों में। हे प्रिय मुझे ऐसा दंड दो कि मैं पाताल की गहरी अंधेरी गुफाओं में, भयंकर सुनसान सुरंगों में, धुआं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, मैं इतना खो जाऊं कि बादलों में हमेशा के लिए लापता हो जाऊं। यहाँ पर कवि कहता है मैं हमेशा के लिए अपने आप को खो देना चाहता हूँ, मेरा अस्तित्व को खत्म कर देना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हें भूल जाता हूँ तो मुझे तुम्हें ऐसा दंड देना चाहिए कि मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। यहाँ पर अगर हम इसको पूरे को देखते हैं तो इस अवतरण में कवि कहता है, कवि अपने लिए दंड मांगता है प्रियजन से, अपने प्रिय से अपने लिए दंड की प्रार्थना करता है, क्योंकि वह उसके बिना नहीं रह सकता, अत्यधिक प्रेम करता है। इसलिए वो उससे कहता है क्षमा मांगता है कि हे प्रिय मुझे क्षमा ना करो, लेकिन अगर मैं तुम्हें भूल जाता हूँ तो तुम मुझे दंड जरूर दो। आगे चलते हैं बच्चों, देखिए बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। अब कवि कहता है लापता हो जाऊं, मैं अगर इस धरती को त्याग देता हूँ, मैं अगर अपने अस्तित्व से विहीन हो जाता हूँ, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाता है तो मैं खत्म हो गया। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूलकर अंधेरी गुफाओं में पूर्णतः लापता हो जाऊं। बिल्कुल मैं लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। मैं तुम्हें भूलकर अंधेरी गुफाओं में पूर्णतः लापता हो जाऊं, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव। अब आगे कवि कहता है देखिए, मैं लापता होना चाहता हूँ, लापता होने की स्थिति में भी मैं प्रसन्न ही रहूंगा, क्योंकि उस दशा में भी मुझे तुम्हारा ही सहारा होगा, अर्थात तुम्हारी प्रेम भरी यादें मुझे अकेलेपन में दुख से वंचित रखेंगी, तुम्हारी यादों का मुझे सहारा होगा और वही यादें मुझे प्रसन्नता देंगी। फिर कहता है लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, मुझे तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, तुम्हारे निश्चल प्रेम की अनुभूतियां मुझे वहां भी सहारा प्रदान करेंगी। कवि कहता है मेरे जीवन में जैसे भी कुछ भी है, मेरी जैसी भी कुछ भी स्थितियां हैं, मेरी प्रगति या अवनति, जो कुछ भी संभावना है, वे सब तुम्हारे कारण से है, या जो मेरा होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। कवि कहता है मेरे जीवन में जो कुछ भी है, सफलताएं विफलताएं, आशा निराशा, सुख दुख, जो कुछ भी है सब तुम्हारे ही कारण से है। तुम्हारे ही प्रेम का सहारा लेकर के मैंने जो कुछ भी कार्य किया है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। इसलिए जो कुछ भी मेरा है या जो मुझे प्यारा है, वो तुम्हारे ही कार्यों का वैभव है, क्योंकि तुम्हारे ही कार्य जो हैं वो मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तुम्हारे ही लिए ही मैंने अपने जीवन में सफलताएं अर्जित की हैं और उसे मैंने प्रसन्नता से स्वीकार भी किया है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसीलिए कवि कहता है कि जो कुछ भी मेरे जीवन में अब तक है, उसको मैंने
तुम्हारा ही मान करके स्वीकार किया है। तुम्हारी ही प्रेरणा से मेरा जीवन निर्मित हुआ है, मेरे जीवन का निर्माण हुआ है। इसीलिए मैंने उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसीलिए कि मेरा जीवन तुमसे सदैव जुड़ा रहेगा और जो मेरा है वही तुम्हारा है, क्योंकि तुमने मुझे स्वीकार किया है, मेरी हर स्थिति को स्वीकार किया है, मेरी सफलता को, मेरी असफलता को, मेरे सुख को, मेरे दुख को, मेरी आशा को, मेरी निराशा को, जीवन के हर क्षण को, हर परिस्थिति को तुमने स्वीकार किया है। इसलिए सब कुछ तुम्हारा है। तो बच्चों, जो मुक्तिबोध की कविता है, इसके अंदर कवि ने केवल सहर्ष स्वीकारा है। कवि ने अपने प्रिय को संबोधित करते हुए अपने जीवन की जितनी भी परिस्थितियां हैं उसके लिए एक तो सबसे पहले उसको जिम्मेदार ठहराया है कि तुम जिम्मेदार, ठीक है। उसके बाद में ये कि मैंने जो भी कार्य किया है और जितना भी मुझे मिला है वो सब तुम्हारे ही कारण से, क्योंकि तुम अत्यधिक मुझे प्रेम करते हो। और अगर मैं तुम्हें भूल जाता हूँ तो इसका दंड भी मैं तुमसे पाने का अधिकारी हूँ। तुम मुझे इसलिए दंड भी दो। इसमें दंड का भी कहा है कवि ने स्वयं को। अगर मैं तुम्हें भूल जाऊं तो मैं अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहता हूँ, ये भी कहा है कवि ने। तो बहुत सुंदर कविता मुक्तिबोध की सहर्ष स्वीकारा है। कैसी लगी कविता? अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब